हेलो एवरीवन। आइए देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री की 5 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ हमारी 6th वीडियो है और ये उसी की कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रही है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट सब स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग 6th वीडियो अपनी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर रहे थे सब स्टैंडर्ड एंगल्स पे। तो यही काम हम आज करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 10 माइनस 1440 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्टली तो हमें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, माइनस 10 थीटा। सो 10 माइनस थीटा की जगह कितना है, 1440 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10 1440 डिग्री। ठीक है, नाउ 1440 को हमने क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है। तो 1440 डिवाइडेड बाय 360, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 218 27 एंड 2। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो डिवाइड हो रहा है वो कितने से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा माइनस 10, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 360 माइनस 0। देखो 4 इंटू 360 क्या होगा बेटा, 4 इंटू 360 हो जाएगा 1440। ठीक है, माइनस 0 का मतलब 1440 ही आ जाएगा। तो 1440 का मतलब 360 इंटू 4 1440 माइनस 0 डिग्री। ठीक है, अब आपने पढ़ा है सिंस 10 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, माइनस 10 थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा। तो देखो जरा, माइनस जो है यहाँ देखो 10, देखो 360 हो या 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, 4 इंटू 360, ये भी किस में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो 10 4 इंटू 360 माइनस थीटा की जगह कितना है, 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 0 डिग्री। थीटा की जगह कितना है, 0 डिग्री। तो ऊपर वैल्यू रख दो माइनस, देखो ये ऑलरेडी माइनस है, अब इस 10 इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 10 0 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 10 0 डिग्री। 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 आंसर। चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, कॉट माइनस, ये दिया है कॉट माइनस 1140 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, हमें पता है कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो कॉट क्या दिया है हमें, माइनस 1140 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉट 1140 डिग्री। ठीक है ना, 1140 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे, 360 से डिवाइड करो 1140। तो देखो 360 3 जा होता है 1080। ठीक है, 06। ठीक है, कितना बचा, 06। तो ये हमारे पास में बचा है 60 डिग्री। कितना बचा है, 60 डिग्री। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉट, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, देखो 3 इंटू 360 कितना हो गया, 1080। 1080 प्लस कितना, 60, तो कितना हो जाएगा, 1140। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ माइनस कॉट, अब देखो जरा ध्यान से, 3 इंटू 360 प्लस थीटा, वही ESTC चार्ट, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, 360। तो ये हो गया 360 एक सर्कल, उसके बाद में कितना है, प्लस 60। तो प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉट 3 इंटू 360, 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, 5 इंटू 360, 7 इंटू 360 या
15 × 360 सब किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, इसीलिए कॉट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो माइनस ऑलरेडी है, कॉट पॉजिटिव रहेगा, कॉट 60 डिग्री। एंड कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को पता है, -1/√3 आंसर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉट -15 π/4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यही बात, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो सिंस कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सो कॉट माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है, -15 π/4। तो माइनस कॉट थीटा कितना है, 15 π/4। ठीक है, नाउ कॉट 15 π/4, 15 π/4 को सॉल्व करो तो 15 π/4, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 माइनस कॉट 15 × 180/4। ठीक है, तो 4 4 16 5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में कितना, कॉट -15 π/4 इज इक्वल टू माइनस कॉट 675 डिग्री। कितना आ गया भैया, 675 डिग्री। अब 675 डिग्री को सॉल्व करना है, तो देखो 360 × 22 कितना होता है, 720। 720 से 675 को माइनस करो तो 675, तो ये आ गया 5, और 11 - 7 4, तो ये आ गया 45। कितना आ गया, 45। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस कॉट 2 × 360, ये हो गया 720 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, नाउ माइनस कॉट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो इसको जरा देखो, 360 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। तो माइनस ऑलरेडी, कॉट 360 माइनस 45 की वैल्यू आएगी माइनस कॉट 45। ठीक है, माइनस कॉट 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1। आंसर आ गया, बड़ा सिंपल है। ठीक है, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो नंबर 4 कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू पूछी है। तो कॉसेक, सबसे पहले तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव। अब जरा देखो, कॉसेक माइनस की जगह तो माइनस है, थीटा की जगह कितना है, 1410 डिग्री, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा के प्लेस जगह पे क्या था, 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री, तो अभी हमने देखो यहाँ पे किया था 1440 डिग्री, तो 4 × 360 कितना होता है, 1440 डिग्री। तो इसको बेटा ऐसा लिख सकते हैं, देखो माइनस कॉसेक 4 × 360 डिग्री। 4 × 360 डिग्री कितना हो गया, 1440 डिग्री, माइनस देखो 1440, और ये है 1410, माइनस 30 डिग्री करते तो यही आ जाएगा। ठीक है, नाउ माइनस कॉसेक, देखो माइनस, अब देखो 360 इंटू सम, 360 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव। तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस कॉसेक 360 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा, दैट इज 30 डिग्री। नाउ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। अब आगे हम दूसरी तरह के क्वेश्चन करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है भैया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, रब करूँ। ठीक है, देखो
देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, हाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। तो देखो LHS कितना है हमारे पास, ये है 3 sin पाई बाय 6 इंटू sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 इंटू कॉट पाई बाय 4। ठीक है, चलो देखो 3 sin पाई बाय 6 मतलब 180 बाय 6 इंटू sec पाई बाय 3 का मतलब 180 बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय 6 इंटू कॉट 180 बाय 4। तो देखो 6 3 जा, ये आ गया 30, 3 6 जा, ये आ गया 60, 6 3 जा, ये आ गया 30, 4 4 जा 4, ये आ गया 45। तो देखो 3 sin 30 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री माइनस देखो 4 sin 5 इंटू 30, तो 4 sin 5 इंटू 30 का मतलब हो गया 150, है ना, 150 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। अब देखो आपके पास इन सबकी वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू आपको पता है, sec 60 की वैल्यू आपको पता है, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू पता है, लेकिन sin 150 की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं पता। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 3 इंटू साइन 30 इज 1/2 इंटू सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 का मतलब हो गया बेटा 1 अपॉन कॉस 60, है ना, 1 अपॉन कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू सेक 60 की वैल्यू 2 माइनस 4 साइन 150 को ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, बोलो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इंटू कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस, अब जरा यहाँ देखो 4 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, इंटू 1 कुछ नहीं होता, तो देखो 3 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 जा 4, सो 3 माइनस 2 आंसर इज 1। बोलो भैया बात आ गई समझ में, ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos x स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। तो देखो प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ले लो जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3। जरा देखो 2 साइन स्क्वायर, पाई का मतलब हो गया 180 अपॉन 6 प्लस cos स्क्वायर 7 इंटू 180 अपॉन 6 इंटू cos स्क्वायर 180 बाय 3। ठीक है, 6 3 जा, ठीक है 6 3 जा 3 6 जा, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, देखो कितना, ये आ गया हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, देखो 7 इंटू 30 कितना हो गया 210 डिग्री, 210 डिग्री, ठीक है, इंटू cos स्क्वायर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, अब साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता, तो कॉसेक स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, है ना, 180 प्लस 30 कितना हो गया 210 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री का, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। देखो बेटा अब वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1/4 प्लस, अब जरा यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक 180 प्लस 30, कॉसेक 180 प्लस 30 होता है माइनस माइनस, देखो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है, और माइनस कॉसेक 30 डिग्री, लेकिन स्क्वायर भी है तो स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो गया देखो 2 इंटू 1/4 प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी, 2 स्क्वायर इंटू 1/4। सॉल्व करो तो 2 2 ज़ा 4, तो ये तो आ गया 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1/2 प्लस 1, दैट इज एलसीएम लोगे तो 1 2 प्लस 1 3/2 है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमको प्रूफ करना है। चलो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। तो देखो भैया LHS लेंगे तो ये हो जाएगा cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कॉस देखो 3π/2 का मतलब कितना हुआ 270, कितना हो गया 270 प्लस एक्स। ठीक है, इंटू कॉस 2π का मतलब क्या हो गया 360 प्लस एक्स। ठीक है, इंटू कॉट कॉट 3π/2 का मतलब क्या हो गया 270 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π का मतलब 360 प्लस एक्स। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, अब 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स देखो दो एंगल 90 और 270, इन दो एंगल पे क्या होता है कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो कॉस तो हो जाएगा बेटा साइन में चेंज। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखना है। तो 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ 90 90 90, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया प्लस एक्स। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव। देखो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है फोर्थ, ये 270 प्लस एक्स है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन कितना आ जाएगा एक्स इंटू कॉस 360 प्लस एक्स, कॉस 360 कौन से प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया 360 के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो कॉस एक्स आ गया। ठीक है, नाउ इनटू कॉट 270 माइनस एक्स, तो 270 कौन सा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कोड चेंज होता है बेटा 10 में, किसमें चेंज होता है 10 में, किसमें चेंज होता है 10 में। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसको देखेंगे कॉट पॉजिटिव होता है तो 10 भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, और 270 एक्स तो ये एक्स आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो कॉट 360 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 360 के बाद, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव और कॉट कॉट ही रहेगा तो ये कॉट एक्स आ गया। बोलो भैया बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भैया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बोलो बात आ गई समझ में, इज इक्वल टू देखो साइन एक्स कॉस एक्स तो एज इट इज, साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज इंटू एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, बचा कितना बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया, रब करूं मैं इसको, देखो मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो भैया हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो
3 साइन टू दी पावर 4, 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 का मतलब हो गया 270 माइनस एल्फा प्लस साइन टू दी पावर 4, साइन टू दी पावर 4, देखो 3 पाई प्लस एल्फा, 3 पाई का मतलब क्या हो गया 5, 3 पाई प्लस एल्फा, तो देखो 3 पाई प्लस एल्फा, इसको ऐसे ही रहने दें, 3 पाई प्लस एल्फा, देखो इसको ऐसे ही रहने दें अभी, ठीक है। नेक्स्ट -2, ये है साइन टू दी पावर 6 पाई बाय 2, पाई बाय 2 दैट इज 90 प्लस एल्फा प्लस साइन टू दी पावर 6, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं 5 पाई माइनस एल्फा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो 3 साइन टू दी पावर, अब देखो साइन, पावर को छोड़ दो, अभी 4 है ना, पावर को छोड़ दो, साइन 270 माइनस एल्फा, साइन 270 माइनस एल्फा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा हुआ, बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हो गया नेगेटिव, तो साइन, साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, है ना, तो साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, कॉस एल्फा, ठीक है, माइनस का कॉस एल्फा, और पावर कितनी है 4 प्लस, अब देखो साइन 3 पाई प्लस एल्फा, इसको कैसे करते हैं बेटा, देखो साइन 3 पाई प्लस एल्फा, साइन 3 पाई प्लस एल्फा, तो देखो जरा ध्यान से सुनो, साइन, ठीक है, पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये, और साइन एन पाई प्लस थीटा और साइन एन पाई माइनस थीटा, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं आगे 1 2 3 4, इनका कोई मतलब नहीं है, हमारी की दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, जैसे 360 में होता है, 360 में क्या होता है 2n पाई, यहाँ पे क्या है n पाई, तो जो वैल्यू 180 प्लस थीटा की आती है वही वैल्यू किसकी आती है 3 इंटू 180 प्लस समथिंग की, या 3 इंटू 180 माइनस समथिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन 3 को छोड़ दो, पाई प्लस एल्फा, पाई प्लस एल्फा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा नेगेटिव, तो ये हो गया साइन अल्फा, और पावर कितनी है 4, सेम वे -2, देखो साइन 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा चेंज कॉस अल्फा, पावर कितनी है भैया 6 प्लस, अब देखो साइन पाई माइनस अल्फा, 5 को छोड़ दो, देखो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बोलो पॉजिटिव, तो ये आ गया साइन अल्फा, पावर कितनी है भैया 6, ठीक है। चलो नाउ 3, पावर ओपन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos टू दी पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू दी पावर 4 अल्फा, ठीक है, -2 इंटू ये हो जाएगा cos टू दी पावर 6 अल्फा प्लस साइन टू दी पावर 6 अल्फा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन नहीं आया बेटा, अभी हमें आगे सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है कितनी आनी, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप लोगों को पता है, बहुत किया आपने 10th क्लास में, ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, ठीक है, माइनस, सॉरी प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो जरा ए की जगह साइन अल्फा और बी की जगह कॉस अल्फा रख के देखो, ए इज इक्वल टू रखो साइन अल्फा एंड बी इज इक्वल टू रखो बेटा कॉस अल्फा, ठीक है। तो रखो, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू दी पावर 4, तो ये हो गया साइन टू दी पावर 4 अल्फा प्लस बी टू दी पावर 4 कॉस टू दी पावर 4 अल्फा प्लस 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखो, ये cos टू दी पावर साइन टू दी पावर 4 अल्फा cos टू दी पावर 4 अल्फा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो -2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन टू दी पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू दी पावर 4 अल्फा, बोलो भैया बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो आगे देखो, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक,
इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, cos टू दी पावर 6 अल्फा प्लस sin टू दी पावर 6 अल्फा। तो देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a प्लस बी होल पावर कितनी 3, है ना, पढ़ा है कि नहीं? तो देखो क्या होता है, ठीक है, देखो क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। अब जरा ध्यान से देखो, आपकी जगह ए नहीं, ए स्क्वायर है, तो जब ए स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3ab, ए मतलब ए स्क्वायर, बी मतलब बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भैया बात आगे समझ में? ठीक है, चलो आगे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए की जगह बेटा साइन अल्फा रख दो, साइन अल्फा, एंड बी की जगह रख दो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है, रखो जरा देखो, तो देखो ध्यान से, ए की जगह साइन अल्फा रखा तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, पावर कितनी हो गई 3, इज इक्वल टू, ये देखो ए की पावर 6 हो गया, दैट मीन्स साइन टू दी पावर 6 अल्फा, प्लस बी की पावर 6 हो गया, दैट मीन्स कॉस टू दी पावर 6 अल्फा, प्लस ये हो गया 3 ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो भैया बात आगे समझ में? हमें वैल्यू चाहिए कॉस टू दी पावर 6 अल्फा साइन टू दी पावर 6 अल्फा, दैट मीन्स इसकी, तो इस सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल पावर कितना 3 माइनस, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना बचा, साइन टू दी पावर 6 अल्फा प्लस कॉस टू दी पावर 6 अल्फा। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है हमें यहाँ अपने क्वेश्चन में पुट करनी है, तो जरा पुट करो देखो। नाउ अब हम क्वेश्चन पे लौट रहे हैं, तो ये है 3 कॉस टू दी पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू दी पावर 4 अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा ये, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी जगह, कॉस टू दी पावर अल्फा प्लस साइन टू दी पावर 4 अल्फा की जगह। नाउ माइनस 2 इंटू, अब जरा देखो कॉस टू दी पावर 6 अल्फा और साइन टू दी पावर 6 अल्फा की वैल्यू ये है, तो रखो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल पावर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, फिर माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान से देखो, 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है बेटा 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 2, यहाँ देखो जरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की पावर वैल्यू कितनी है 1 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, चलो सॉल्व करो, तो ये हो गया 3 माइनस 3 टू ज़ा 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा से नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, 3 माइनस 2 वैल्यू इज 1, सो आंसर इज 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। बोलो आगे बात समझ में? चलो कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। चलो बेटा हो गया कॉपी, चलो बेटा हो गया कॉपी, रब करो, ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैं अब नेक्स्ट आगे दूसरी तरह के क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखो देखो जरा ध्यान, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज एट सम स्पेशल एंगल्स। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह के एंगल दिए होंगे,
15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री, 72 डिग्री, है ना, जैसे 22.5 डिग्री। इस तरह के एंगल्स हमें दिए होंगे और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो जरा साइन 15 डिग्री, देखो आपको पता है 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं किसी भी एंगल की, किसी भी फंक्शन की, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो। ठीक है, 30 की पता है, 60 की पता है, 45 की पता है, 90 की पता है। ठीक है, मोस्टली 120 की भी पता होती है, मोस्टली 180 की भी पता होती है, 360 की भी पता होती है, 270 की भी पता होती है। ठीक है, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता होती। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखो हमारे पास जो एंगल होते हैं बेटा, जो हमें जनरली पता होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जनरली हमें ये पता होता है, बाकी हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो साइन 15 डिग्री, इन में से कोई भी दो एंगल लो और कोई भी दो एंगल लेके सब्सट्रैक्शन या सम चेक करो कि 45 15 डिग्री आता है, तो सम तो किसी का भी 15 डिग्री नहीं आएगा। सब्सट्रैक्शन देखो 45 में से 30 माइनस करो तो 15 आता है, 60 में से 45 माइनस करो तो 15 आता है। तो कोई सा भी आप कर लो, 45 माइनस 30 कर लो या 60 माइनस 45 कर लो तो आता है। तो देखो जरा साइन 15 डिग्री को मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, बोलो सही है ना, 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 15। अब देखो साइन 45 माइनस 30, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स माइनस वाई का, क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, पढ़ा है। तो बस साइन एक्स की जगह कितना है आपके पास 45 माइनस वाई की जगह कितना है 30। ठीक है, रखो वैल्यू, साइन एक्स की जगह पे 45, कॉस वाई की जगह पे 30, कॉस एक्स की जगह पे 45, वाई की जगह पे 30। ठीक है, साइन 45 इज 1/√2 इंटू कॉस 30 इज √3/2 माइनस कॉस 45 इज 1/√2 इंटू साइन 30 इज 1/2। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 2√2। ठीक है, ये आ गया √3 माइनस ये आ गया 1, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो अब साइन 15 कॉस 15 हो तब भी कर लेंगे, टेन 15 हो तब भी कर लेंगे, कॉसेक 15 हो तब भी कर लेंगे, कॉट 15 हो तब भी कर लेंगे, सेक 15 हो तब भी कर लेंगे। मेथड बिल्कुल सबका सेम है। ठीक है, दूसरा देखो, इसको कॉस में कर देते हैं, कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉस 75 डिग्री, कोई भी दो एंगल जिनका सम या सब्सट्रैक्शन 75 आए, तो 30 और 45 का सम कितना आ रहा है 75। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना हो गया दोनों का सम 75। अब देखो क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सिंस कॉस एक्स प्लस वाई, क्या पढ़ा है आपने, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। बोलो पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है। तो देखो जरा कॉस एक्स की जगह पे है आपके पास 45 प्लस वाई की जगह पे है आपके पास 30, रखो वैल्यू, तो कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। ठीक है, तो देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 2√2। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ गई √3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो देखो साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1/2√2 और साइन 15 की वैल्यू भी इतनी है। ठीक है, क्यों है ये आपको पता है, क्यों है बोलो, कॉस 75 को कर सकते हैं 90 माइनस 15, कॉस 75 को क्या कर सकते हैं 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 का मतलब हो गया साइन 15, साइन 15 की वैल्यू ये होती है। बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो। फिर आगे देखो, देखो ये बड़ा अच्छा है 18 डिग्री। ठीक है,
तो इसको देखो, इसको कैसे करते हैं, देख साइन 18 डिग्री ले लेते हैं इसको, साइन 18 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब साइन 18 डिग्री, 18 जो है मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, 18 जो है 0, 30, 45, 60, 90, 270, 120, 360, 180। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है ऐसा जो 18 डिग्री हो। तो अब जरा ध्यान से सुनो क्या करना है हमें। देखो, लेट x इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई करो, 1 से करोगे तो 18 आएगा, कुछ नहीं बना। 2 से करोगे तो 36 आएगा, कुछ नहीं बना। 3 से करोगे तो 54 आएगा, तब भी कुछ नहीं बन रहा। 4 से करोगे 72 आएगा, तब भी कुछ नहीं बन रहा। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 90 डिग्री। 18 इंटू 5 कितना होता है, 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। अब 5x को बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x, बोलो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। देखो x इज इक्वल टू हमने माना 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 5x इंटू 18 इंटू 5, 90। अब 5 को हमने ब्रेक कर लिया 2x प्लस 3x में। ठीक है, अब 3x को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3x। ठीक है, अब दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये हो गया साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x। ठीक है, अब सिंस आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90, थीटा की जगह अगर 3x रखें तो कॉस क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। चलो क्वेश्चन में चलो, तो ये हो गया साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x का मतलब क्या हुआ भैया, साइन 90 माइनस 3x का मतलब हो गया कॉस 3x। क्या मतलब हो गया, कॉस 3x। बोलो बात आ गई समझ में, साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 3x। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, कॉस x इज इक्वल टू कॉस 3x। कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 साइन x। ठीक है, सॉरी माइनस 3 कॉस x, माइनस 3 कॉस x। तो देखो 2 साइन x इंटू कॉस x, इधर से बेटा cos x अगर हम कॉमन ले लें तो cos x कॉमन, ये बचा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2 साइन x इज इक्वल टू 4। इस cos स्क्वायर x की जगह ऐसा लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, लिख सकते हैं माइनस 3। तो देखो ये हो गया 2 साइन x इज इक्वल टू 4 माइनस, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x। ठीक है, माइनस 3। ठीक है, तो देखो सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x, 4 माइनस 3 1 प्लस का इधर आके माइनस का 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इस तरह की इक्वेशन बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या है, x की जगह है साइन x। क्या है, साइन x। ठीक है, a की जगह कितना है, a की जगह है 4। ठीक है, b की जगह कितना है, b की जगह है 2। ठीक है, और c की जगह प्लस c की जगह कितना है, माइनस 1। ठीक है, अब हमें फैक्टर करने हैं। तो 10th क्लास में हमने फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पढ़ा था। अब यहाँ x की जगह क्या है, साइन x, तो ये हो जाएगा भैया साइन x। ठीक है, नाउ साइन x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब बेटा, माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू ए इज 4 इंटू सी इज माइनस 1 अपॉन 2a 2 इंटू 4। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 4 जा 16, तो ये प्लस 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट 20 को ऐसा लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 5 अपॉन कितना, 8। ठीक है, तो ये हो गया देखो माइनस 2, 4 का बाहर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन कितना, 8। ठीक है, बोलो हो गया इतना। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया हमने,
देखो साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो यहाँ बचा कितना, -1 प्लस माइनस √5, ठीक है, प्लस माइनस √5 अपॉन कितना 8, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अब देखो साइन एक्स आया है, एक्स की वैल्यू क्या है 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये आ गई, लेकिन इसमें भी अभी एक ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है, जरा ध्यान से देखो। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री है ना, लेस देन साइन 90 डिग्री। बोलो, साइन 90 से तो छोटा है साइन 18, 90 से छोटा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर देखो √5 की वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस √5, तो वैल्यू नेगेटिव हो गई, और साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग -1 अगर करें तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 पॉजिटिव होना चाहिए, -1, देखो यहाँ से प्लस माइनस तो प्लस होना चाहिए, √5 पॉजिटिव -1 अपॉन 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन 18 डिग्री जो है, सिंस साइन 18 lies in first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो ये हो गया भैया साइन 18 डिग्री की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर सॉल्व करो इसे फटाफट, ठीक है। देखो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। कर दूं रब, बोलो भैया रब करूं, चलो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू मैं अब बचा के रखता हूँ, ठीक है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √5 -1 अपॉन 4, ठीक है। चलो देखो, देखो हमने इसको कर लिया है 15 को, 75 को, 18 को, अब हम 36 डिग्री करते हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 12 cos 36 डिग्री, ठीक है, cos 36 डिग्री। चलो देखो कैसे करेंगे cos 36 डिग्री को, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 18 डिग्री। बोलो भैया, इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 18 डिग्री। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है वो, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है। तो देखो cos 2x, cos 2 इंटू एक्स की जगह 18 रखें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, एक्स की जगह 18, तो ये हो गया cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। और देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू आपने अभी निकाली है, साइन 18 डिग्री की कितनी आती है, √5 -1, तो इसको रख दो √5 -1 बाय 4, और यह है स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 इंटू होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू √5 इंटू 1, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16, तो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 1 माइनस, अब देखो √5 का स्क्वायर इज √5, सॉरी √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 1 माइनस 2 √5, ठीक है, और अपॉन में 8, ठीक है। एलसीएम ले लो, ये हो गया 8 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस माइनस प्लस 2 √5 अपॉन कितना 8, ठीक है। तो जरा यहाँ देखो
8 माइनस 6 कितना हो गया 2, प्लस 2√5 अपॉन 8, 2 कॉमन ले लो तो ये आ गया 1 प्लस √5 अपॉन 8, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया √5 प्लस 1 अपॉन 4 आंसर। बोलो कोई भारी बात है इसमें, बोलो कर लोगे ना, है ना। चलो नेक्स्ट देखो 54 डिग्री, क्या दिया है 54 डिग्री, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री। तो देखो सॉल्व करते, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 54 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 18, बोलो 18 3 से कितना होता है 54। अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है साइन 3x, साइन 3x इतना 18, x की जगह क्या रखा 18, तो ये हो जाएगा 3 साइन 18 माइनस 4 साइन क्यूब 18 हो जाएगा। साइन 18 का मतलब साइन 54, तो साइन 54 की वैल्यू आ गई है 3 साइन 18, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब 18। बोलो भैया बात आ गई समझ में। अब जरा ध्यान से देखो साइन 54, तो साइन 54 तो एज इट इज साइन 54 हमें फाइंड करना है, साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू साइन 18 की वैल्यू कितनी है √5 माइनस 1 बाय 4 माइनस 4 इंटू, इसका मतलब देखो समझ रहे हो 36 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, यानी कि साइन 18 डिग्री निकालना पड़ेगा। 54 निकालना है तब भी आपको साइन 18 डिग्री निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट तो दी नहीं होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल लोगे और उसके बाद आप 54 को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब देखो 4 इंटू साइन 18, तो साइन 18 दैट इज √5 माइनस 1 अपॉन 4 टू दी पावर कितना हो गया 3, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखो 3√5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 4 इंटू क्यूब रूट करो तो ये हो जाएगा √5 टू दी पावर 3, ठीक है, माइनस 1 टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू √5 इंटू 1 इंटू √5 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 4 टू दी पावर 3, तो 4 टू दी पावर 3 मतलब 64, ठीक है, 4 16 या 64, तो साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 3√5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस, देखो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5√5 माइनस 1 माइनस 3√5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 5 इंटू 3 15 माइनस माइनस प्लस 3√5 माइनस माइनस प्लस 3√5 और अपॉन में कितना है 60। चलिए एलसीएम ले लें, तो साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 16, ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 12√5 माइनस 12, है ना, फिर माइनस ये 5√5 माइनस माइनस प्लस 1, देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 15 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 3√5, ठीक है। अब देखो माइनस 5√5 और माइनस 3√5 माइनस 8√5 और 12√5, तो साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 12√5 और माइनस 8√5 कितना बचा 4√5, ठीक है, माइनस 12 प्लस 6 कितना बचा 4 अपॉन 16, 4 कॉमन तो यहाँ बचा √5 प्लस 1 अपॉन 16, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया बेटा √5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। बोलो बात आई समझ में, आ गई ना। चलो नेक्स्ट 72 देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18, बोलो 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 18 क्या होता है cos 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा 72, तो ये cos 72 है। नाउ
सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। सो कॉस 90 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 18। कॉस 90 माइनस 18 का मतलब कॉस 72 है ना, इज इक्वल टू वैल्यू साइन 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1/4। आंसर सिंपल है ना, देखो यही है ना साइन 18 डिग्री की वैल्यू। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास में। बोलो भैया बात आई समझ में, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं हम 22.5 डिग्री। तो देखो इसको मैं ले लेता हूँ 10 पे 15, तो 10 22.5 डिग्री, ठीक है। तो देखो 22.5 डिग्री का मतलब क्या होता है, 22.5 डिग्री का मतलब होता है 10 45 डिग्री 45/2 डिग्री है ना। 45/2 कितना होता है 22.5। अब 10 45/2 तो 45 होता है बेटा π/4, कितना होता है π/4। तो 10 45 होता है π/4, तो 45 को लिखा π/4/2 डिग्री। अब ये रेडियन में आ गया, तो 10 ये हो गया 10 π/4/2 दैट इज π/8, ठीक है। तो 10 π/8 यानी कि 10 22.5 डिग्री का मतलब 10 π/8। अब देखो सिंस एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10 x प्लस वाई का, कितना x प्लस वाई। तो 10 x प्लस वाई क्या होगा, देखो देखो ध्यान से। तो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो 10 मैं यहाँ x की जगह लिख रहा हूँ बेटा π/8, ठीक है, और y की जगह भी लिख रहा हूँ π/8, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, देखो एलसीएम लोगे तो 8 ऊपर हो जाएगा 2π/8 हो जाएगा। 2π/8 का मतलब 2 पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया π/4, कितना हो गया वैल्यू कितनी आ गई इसकी π/4। इधर इधर देखो, इधर ये आ गया 10 π/8 प्लस ये आ गया 10 π/8 अपॉन 1 माइनस ये हो गया 10 π/8 इंटू ये हो गया 10 π/8, ठीक है। बात आई समझ में। अब देखो ये हो गया 10 2π/8 है ना, इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो 10 π/8, ये देखो टोटल कर दो तो ये हो जाएगा 2 10 π/8 अपॉन 1 माइनस 10 π/8 10 π/8 10 स्क्वायर π/8, ठीक है। देखो 2 2 ज़ा 4, π/4 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू आ गया 2 10 π/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो कर दूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 210 π/8, ठीक है, इज इक्वल। अब सबको इस साइड ले जाओ या इस साइड ले जाओ, तो देखो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर π/8 मैं इधर ले गया प्लस 210 π/8 माइनस 1, तो इधर ले गया हूँ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो कोई इक्वेशन बन गई इस तरह की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कितनी बन गई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो तो x की जगह आपको दिखाई दे रहा है 10 π/8, क्या दिखाई दे रहा है 10 π/8। a की जगह आपको दिखाई दे रहा है 1, b की जगह आपको दिखाई दे रहा है 2 और c की जगह आपको दिखाई दे रहा है -1। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो x की जगह कितना है बेटा 10 π/8, वैल्यूज रखना स्टार्ट करो, 10 π/8 इज इक्वल टू b की जगह -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² इज 4 माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज -1 अपॉन 2 इंटू a इज 1, ठीक है। तो 10 π/8
इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, स्क्वायर रूट में आ गया 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इस 8 को ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 2 अपॉन 2। ठीक है, तो 10 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो 2 कॉमन, यहाँ बचा -1 प्लस माइनस √2 है ना, 4 से तो 2 बाहर आ जाएगा। देखो -2 प्लस माइनस 4 से बाहर कितना आ गया 2, और स्क्वायर रूट में क्या बचा 2 अपॉन कितना 2। ठीक है, तो √2 अपॉन कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, अब करेक्ट वैल्यू क्या है, तो देखो 10 22.5 डिग्री लेस देन 1090 डिग्री है ना, इसका मतलब लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव, 10 कैसा होता है पॉजिटिव। तो अगर √2 की वैल्यू माइनस आएगी तो ये सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, है ना, और √2 की वैल्यू अगर प्लस आएगी तो प्लस 1 पॉइंट समथिंग और -1 तो पॉजिटिव। इसका मतलब 10 पाई बाय 8 की वैल्यू कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव, तो 10 पाई बाय 8 इज इक्वल टू √2 पॉजिटिव और -1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तभी वैल्यू क्या आएगी इस पूरे की पॉजिटिव। क्यों आई, सिंस 10 पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 10 पाई बाय 8। बोलो भैया बात आई समझ में। ठीक है, तो देखो ये 22.5 डिग्री की होगी। अब आप किसी पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं, तो आप करके देखना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।